नमस्कार। आज से हम वैदिक वास्तुशास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे और इसके लिए ग्रंथ वैदिक वास्तुशास्त्र का ग्रंथ रेफ़र करेंगे बृहत संहिता, जो कि ज्योतिष के ऋषि वराहमिहिर जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। और इसमें एक अध्याय मिलता है वास्तु विद्या अध्याय, 53वां अध्याय। इसमें 125 श्लोक हैं और हम कोशिश करेंगे कि सभी श्लोकों के गहरे अर्थ आज के संदर्भ में, आज के कंटेक्स्ट में आपको बताएं। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम पहला श्लोक लेते हैं और पहला श्लोक क्या है? वास्तु ज्ञानम अथातः कमल भवान मुनि परंपरायातम क्रियते अधुना मयम इदम विदग्ध सांवत्सर प्रीत्ययी। तो इसमें वराहमिहिर जी क्या कहते हैं? अब इसके बाद ब्रह्मा जी के पास से मुनि परंपरागत, पहले अर्थ बता देता हूँ, फिर इसके गहरे मतलब क्या है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो 53वां अध्याय उसमें क्या कह रहे हैं? इसके बाद ब्रह्मा जी के पास से मुनि परंपरागत इस वास्तु ज्ञान को चतुर्दैवज्ञों की प्रसन्नता के लिए मैं कहता हूँ। आई शैल नाउ एक्सपाउंड फॉर द डिलेक्टेशन ऑफ द लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स द साइंस ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। वास्तुशास्त्र क्या है? साइंस ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, गृह निर्माण का विज्ञान, विच वॉज हैंडेड डाउन बाय द क्रिएटर ब्रह्मा जी, लॉर्ड क्रिएटर, थ्रू एन अनब्रोकन सक्सेशन ऑफ सेजिस। तो अब इसमें कुछ बातें हैं समझने वाली। पहली बात क्या कह रहे हैं वो कि ब्रह्मा जी के पास से ये ज्ञान हम तक आया। ब्रह्मा जी क्रिएटर माने गए हैं, सृजनकर्ता, प्रकृति की जो सृजनशील शक्तियाँ सारी उत्पत्ति, ये माना जाता है इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। इसका मतलब ये जो वास्तु का ज्ञान है, और वास्तु क्या है? द साइंस ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, गृह निर्माण की कला। ये कोई वहम या जादू नहीं है जो आजकल लोगों ने बना दिया है। तथाकथित वास्तुशास्त्रियों की भरमार हो गई है, हर कोई वास्तुशास्त्री बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? ये वास्तुशास्त्र का साइंस ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, गृह निर्माण की कला है ये। और घर मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य की, उनमें से एक है रोटी कपड़ा मकान। रोटी चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए, फिर कपड़ा चाहिए गर्मी सर्दी से बचने के लिए, और फिर मकान चाहिए। प्रकृति की इतनी आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ओले पड़ रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है, उन सबसे बचने के लिए। और जैन धर्म क्या कहता है? इनके अलावा ये तीन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, शिक्षा और चिकित्सा। और आजकल के सभ्य समाज में रियली बहुत ज़रूरी है ये। तो खैर, मकान की बात हो रही है सारी। वास्तुशास्त्र मकान का शास्त्र है। और यहाँ पर वराहमिहिर जी क्या कह रहे हैं बृहत संहिता में कि ये ब्रह्मा जी से आया, ये ज्ञान ब्रह्मा जी से आया। लेकिन जब आप विश्वकर्म प्रकाश पढ़ोगे तो वहाँ उन्होंने क्या कहा कि ये ज्ञान शंभु से आया, भगवान शिव उनसे प्राप्त हुआ। और मज़ेदार चीज़ क्या है? जब मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो मत्स्य पुराण में क्या कहा है? इस वास्तुशास्त्र को मत्स्य रूपधारी भगवान ने संक्षेप में उपदेशित किया है। क्योंकि मत्स्य पुराण आप समझ सकते हैं कि विष्णु का जो सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार था, उस पर पूरा मत्स्य पुराण है। तो उसमें क्या कहा? अब आप देखो, कोई भी जो जीव है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो मछली है। विष्णु का इसलिए पहला अवतार मत्स्य अवतार कहा गया। मतलब ये बहुत ही प्राचीन है। ये माना गया, डार्विन का सिद्धांत भी है कि मछली से उत्पत्ति हुई धीमे धीमे। और हमारे यहाँ भी विष्णु का पहला जो रूप है वो मत्स्य का है।
मतलब ये ज्ञान, वास्तुशास्त्र का ज्ञान या भवन निर्माण कला का ज्ञान बहुत प्राचीन है, ये मतलब हुआ। और भगवान शिव जो इसके उपदेशक माने गए हैं, विश्वकर्म प्रकाश के अनुसार, उनको तो महादेव का कहा गया है। भगवान शिव से ये माना गया है तंत्र शास्त्र, नाट्य शास्त्र, इन सब की उत्पत्ति वहीं से हुई। मेडिटेशन, ध्यान, योग, आदि योगी कहा गया उनको। तो खैर सीधा सा है, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन है। वास्तु के अलग अलग ग्रंथ मिलते हैं, उनमें किसी में कहा है ब्रह्मा जी, जहाँ यहाँ हम जो वराहमिहिर की बृहत संहिता डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कहा है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई। फिर कहीं शिव जी कहा गया है और कहीं कहा गया है विष्णु से उत्पत्ति हुई। और फिर क्या कहा इसमें, मुनि परंपरागत, मुनियों की परंपरा, ब्रह्मा जी से मुनियों की परंपरा एक चली, उनको ज्ञान दिया एक ने दूसरे को, और फिर वो हमें मिला। अब यहाँ बृहत संहिता में नहीं बताया हुआ कौन से मुनि, लेकिन जब आप विश्वकर्म प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रवक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठ शृणुषु एकाग्र मानसः यदुक्तम शंभुना पूर्वम वास्तुशास्त्रम पुरातनम पराशरः पराह बृहद्रथाय। तो भगवान शंकर की कृपा से पराशर ने प्राप्त किया ये ज्ञान। फिर पराशर ने इस ज्ञान को बृहद्रथ को पढ़ाया। बृहद्रथ है प्राह च विश्वकर्मणे, बृहद्रथ ने इसे विश्वकर्मा को पढ़ाया। स विश्वकर्मा जगताम हिताय प्रोवाच शास्त्रम बहुभेद युक्तम। और उन विश्वकर्मा ने जगत के हित के लिए अनेक भेदों से युक्त वास्तुशास्त्र को मनुष्यों को पढ़ाया। मतलब वास्तुशास्त्र के भी कई भेद हैं और वो हम पढ़ाते हैं टाइम टू टाइम अलग अलग। मतलब रेजिडेंशियल वास्तु अलग है, कमर्शियल वास्तु अलग है, पब्लिक वास्तु अलग है। ठीक है, तो मुनि परंपरा थोड़ा बहुत मैंने डिटेल में बताया, जो कि इस वराहमिहिर की बृहत संहिता में नहीं था। फिर आप देखिए वराहमिहिर क्या कहते हैं इसमें, विदग्ध संवत्सर प्रीतयी, मतलब इंटेलिजेंट या लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स, जो चतुर दैवज्ञ हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी तुष्टि के लिए, उनके आनंद के लिए मैं दे रहा हूँ ये ज्ञान। अब इसके बहुत गहरे मतलब हैं। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, इवन भारतीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं बहुत से ज्योतिषी, वो कहते हैं हमें वास्तुशास्त्र से क्या लेना देना है। अब आप देखो यहाँ ये ज्ञान, वास्तु का ज्ञान कौन दे रहे हैं, वराहमिहिर अपनी बृहत संहिता में। और किनके लिए दे रहे हैं, चतुर दैवज्ञों के लिए। दैवज्ञ यानी कि एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। मतलब अगर आप रियल में लर्नेड एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, चतुर दैवज्ञ बनना चाहते हो, तो फिर आपके लिए वास्तु का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वराहमिहिर कह रहे हैं ये बात। और वराहमिहिर कौन है, वराहमिहिर गिने चुने ऐसे ज्योतिषी माने गए हैं, ज्योतिष के ऋषि माने गए हैं, जिन्होंने ज्योतिष के तीनों स्कंधों पर पुस्तकों की रचना की। ज्योतिष के 3 स्कंद माने गए हैं मोटा मोटी, सिद्धांत ज्योतिष या गणित ज्योतिष जिसे कह देते हैं, फिर दूसरा होरा या फलित ज्योतिष, और तीसरा संहिता ज्योतिष। अब आप देखिए वराहमिहिर ने सिद्धांत या गणित ज्योतिष पर 5 सिद्धांतिका की रचना की। 5 सिद्धांत जो उस वक्त प्रचलित थे, खगोल शास्त्र से संबंधित या सिद्धांत या गणित ज्योतिष से संबंधित, पोलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। उन 5 सिद्धांतों का उसमें बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। फिर दूसरा उन्होंने होरा या फलित ज्योतिष पर लघु जातक और बृहद जातक की रचना की। बृहद जातक जो उनका ग्रंथ है फलित ज्योतिष पर, वो ज्योतिष के 5 मुख्य ग्रंथों में से एक माना जाता है।
और फिर तीसरा, संहिता ज्योतिष पर उनकी ये रचना है बृहत संहिता, जिसमें वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है उन्होंने, यानी भवन निर्माण कला, वायुमंडल की प्रकृति, वृक्ष आयुर्वेद, हाथियों का आयुर्वेद, घोड़ों का आयुर्वेद, फसलों की वृद्धि कैसे हो, इत्र निर्माण कैसे हो, भवन निर्माण के लिए जो गारा चूना बनाया जाता है उसका कैसे निर्माण हो, रत्नों का, रत्न शास्त्र का बहुत गहरा उल्लेख है उसमें, कर्मकांडों का वर्णन है। मतलब ये सब ज्योतिष के पार्ट हैं। तो जो लोग आँखों पे काला चश्मा लगाए बैठे हैं कि जी देखो हमें क्या लेना देना है, ये वास्तु कोई ज्योतिष का पार्ट थोड़ा है। अब ये मैं आपको वराहमिहिर की बृहत संहिता से बता रहा हूँ। बृहत संहिता जिसको के ज्योतिष का ग्रंथ माना जाता है, संहिता शास्त्र है, उसी में पूरा अध्याय है ये। और उन्होंने क्या कहा, विदग्ध संवत्सर प्रीत्यय क्रियते अधुना मयमिदम, मतलब जो चतुर ज्योतिषी हैं या ज्योतिषी जो रियल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनको वास्तु का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो ये भ्रम निकाल दें मन से कि वास्तु अलग है। वास्तु शास्त्र है स्थान का शास्त्र। दो चीज़ें हैं ना, टाइम एंड स्पेस। टाइम यानी काल, काल गणना क्या है, ज्योतिष, और उसी का पार्ट है स्थान। भाई ज्योतिष में जो लेते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, वो भी तो ज़रूरी है ना, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूरी है ज्योतिष में। वो प्लेस ऑफ बर्थ मतलब स्पेस या स्थान, वो वास्तु में बहुत ज़्यादा रोल है उसका, टाइम का थोड़ा कम। टाइम की भी ज़रूरत है, मतलब जब हम चर वास्तु करेंगे हर 3 महीने में वास्तु बदल जाता है, या नित्य वास्तु करेंगे हर 3 घंटे का वास्तु बदल जाता है, प्रहर के अनुसार पहर। तो पहले श्लोक के बहुत गहरे अर्थ मैंने आपको बताया। पहली बात, कहीं ब्रह्मा जी से उत्पत्ति मानी गई है वास्तुशास्त्र की, कहीं पर भगवान शिव से, कहीं पर विष्णु से। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे उत्पत्ति हुई। मतलब बहुत पुराना शास्त्र है ये, क्योंकि मनुष्य जैसे उत्पन्न हुआ उसको रहने के लिए ज़रूरत पड़ी, और तब से वास्तुशास्त्र विकसित होता जा रहा है। दूसरी बात क्या है, मुनि परंपरा मैंने बताया आपको, वराहमिहिर की बृहत संहिता में यहाँ पर इसमें मुनि परंपरा नहीं दी हुई, तो विश्वकर्म प्रकाश में दी हुई है, वो मैंने आपको बता दिया। और फिर क्या है, वास्तुशास्त्र का बहुत गहरा संबंध है ज्योतिष से। तो अगर आप ज्योतिष को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह से एक एक करके हर एक वीडियो में श्लोक लेंगे। 125 श्लोक है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सभी श्लोकों पर बोलूं, वास्तु के दूसरे क्लासिकल टेक्स्ट के संदर्भ में भी और आजकल के संदर्भ में भी। लेकिन हम यहाँ पर वास्तु को कोई वहम की तरह नहीं लेंगे, लॉजिकल मैनर में लेंगे। और वास्तु के जो मान्य ग्रंथ हैं, मैं मतम, ये बृहत संहिता तो है ही है, इसी को लेके चल रहे हैं हम। विश्वकर्म प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, अपराजित परीक्षा, मानसार, ये ग्रंथ लेंगे तो इनको ज्योतिष के संदर्भ में और एक लॉजिकल मैनर में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो हमसे जुड़े रहें, और जो भी आपके मन में बातें हैं वो आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके अगर कोई प्रश्न है उनका उत्तर दें। धन्यवाद।